हेलो एवरीवन, हाय, जय श्री श्याम, ऑल ऑफ यू। ठीक है, हर हर महादेव। ओके, जो भी इस रीडिंग पे पहुंचा है, मैं चाहती हूँ भगवान उसकी सारी मनोकामना पूरी करे। जो भी लाइफ में हर्डल्स चल रहे हैं वो फटाफट से खत्म हो जाएं। गाइज, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली बेसिस पे आपको मिलेगी रीडिंग, यहाँ मिलेगी आपको गाइडेंस, आपकी लाइफ में आपको क्या करना है। सपोज कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते, तो आप ये समझिए कि ये आपके लिए पर्सनल रीडिंग है। प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, बट हाँ, एनर्जीज कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके साथ डेफिनेटली। तो यहाँ पे लीजिए अपने पार्टनर का नाम, क्योंकि आज हम करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग। ठीक है ना, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, और अपने अपने मन को बहुत ज़्यादा न्यूट्रल आपको रखना है। ना अच्छा सोचना है, ना बुरा सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना। बस हम देखने वाले हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी पार्टनर की करंट थिंकिंग क्या है। जितना ज़्यादा आप तड़प रहे हो उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, क्या सेम फीलिंग उनकी है। अगर आप एक एक दिन में 10-10 टैरो रीडिंग्स देखते हैं, सो क्या उनका क्या हाल है, वो किस तरह के सोच विचार में चल रहे हैं, या अपनी लाइफ में मस्त हैं, या आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, क्या है एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप का आगे का फ्यूचर हम देखने वाले हैं। सब कुछ मिलेगी, पूरी पूरी गाइडेंस। रीडिंग पे बने रहना है, शुरू से लेके एंड तक देखना है। शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होगी गाइस, तो हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सो सच सुनने का आदी बनिए। ठीक है ना, अगर कोई बंदा गलत है तो हम उसको गलत बोलेंगे, अगर सही है तो सही बोलेंगे। ठीक है ना, हमें नहीं पता कि किस सर्कमस्टांसेस में किसने क्या एक्शन लिया है, वी डोंट नो दिस थिंग, तो वो हम क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे डिवाइन से। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स ने अभी अपने पार्टनर का नेम और डेट ऑफ बर्थ बोला है, उनकी एनर्जीज प्लीज़ कनेक्ट कीजिए और हमें बताइए कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आखिर हुई क्यों है, इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देखने की कोशिश करेंगे, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अराइज होने का रीज़न क्या है। ओके, सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके, सो हमने निकाले हैं ओके। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई बंदा ऑलरेडी मैरिड है, या तो ये कहीं दूर चले गए हैं, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है इनका। ठीक है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि भाई आप इनका सही तरीके से इस रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे। इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनकी या तो बात नहीं मानते, या फिर दैट कोई चीज़ मतलब जो आपसे कहते हैं आप सुनते नहीं हो, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चलने वाले हो। तो इस वजह से ये रिलेशनशिप मुझे टूटता हुआ दिख रहा है। काफ़ी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि शादी का एंगल हो सकता है, एक बंदा मैरिड एक बंदा अनमैरिड होने के काफ़ी हाई चांसेस है। अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक फैमिली वेल ऑफ हो सकती है, दूसरी फैमिली नॉर्मल हो सकती है। तो वो एक चीज़ हो सकता है, किसी एक बंदे ने अपना पैर पीछे खींच लिया, मुझे ऐसे भी लग गया आपकी लाइफ से चले गए। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट को कर रहा है 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और एस ऑफ वॉन्ड को कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली इनके पास 2 ऑप्शन डेफ़िनेटली रहे होंगे जिस वजह से ये आपकी लाइफ़ से चले गए। या तो इन्होंने किसी से बातचीत करना शुरू कर दिया है, या फिर उसके साथ मूव ऑन करने की सोचने लग गए हैं। इस वजह से कहीं न कहीं ये आपसे अलग होते हुए चले गए हैं। उनको वो प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा कैंडिडेट या फिर अलायंस लगा है कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही बंदी या बंदा है, मुझे इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो 2 ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। और इनके जो रूड बिहेवियर आपके लिए रहा है, या तो आपका फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है, या इनका बहुत ज़्यादा रहा है। वो एक रीज़न हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं आपके लिए, कि मतलब हो सकता है इनके कुछ दोस्त ऐसे हों जो आपको पसंद ना करते हो, उल्टी-सीधी बातें सीखते हो, सुलझाते हो, समझाते हो इनको। उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनके भाई-बहन भी हो सकते हैं, उनके मदर फादर भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे होती हुई दिख रही है, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं इस वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो सकता है कि अपने जॉब रिलेटेड थिंग्स में बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ से दूर चले गए हैं। इनका काफ़ी सारे लोगों के साथ उठना-बैठना हो सकता है। सो हो सकता है इन्होंने टाइम नहीं आपको दिया है, उस वजह से आप दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। ठीक है? एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक नेगेटिव चीज़ें कहीं न कहीं डेवलप हो गई है, वो एक रीज़न भी होने के चांसेस है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस बंदे की जो थिंकिंग है वो कुछ इस तरह से है कि भई इसको बहुत ही वेल ऑफ कोई बंदा चाहिए या बंदी चाहिए जिससे कि लाइफ में सेटल हो सके। कुछ बहुत ज़्यादा करना ना पड़े। अट्रैक्शन लेवल इनका बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो मेजर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या तो फाइनेंसेस रिलेटेड थिंग्स हो सकता है, या तो फैमिली या फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट, या फिर एक थर्ड पार्टी। ठीक है? सो हम देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी करंट जो थिंकिंग है वो आपके लिए क्या है।
ओके, ओके। सो अपने गोल्स के पीछे भागते-भागते थोड़े से वे परेशान हो चुके हैं। डेफ़िनेटली ये बंदा रियूनियन करना चाहता है, आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहता है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है, एम्परर, 10 ऑफ वांड्स को कर रहा है, लवर, नाइट ऑफ सॉर्ड को कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स को कर रहा है। ये तो देखो करंट सिचुएशन जो है ना इनकी लाइफ़ की, आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे हो, ठीक है ना? करंट में जो अभी ये सोच रहे हैं ना, ये क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये जो वो है ना कि ये बंदा अगर जब इसने आपका ऑफ़र नहीं लिया, अभी आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे या कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर जब भी मैं इसके पास वापस जाऊँ तो मेरे पास जो इसका आगे का फ्यूचर मतलब जो इसका नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके लिए, जो उनके सोच-विचार इनके दिमाग में चल रहा है, जब ये कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, कि स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना? कमिटमेंट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नथिंग विल बी वर्कआउट, ठीक है ना? एंड बहुत ज़्यादा इस बंदे के अंदर द स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार के काम करने वाले हैं एंड अपनी बातें मनवाने वाले हैं, उसी हिसाब से काम करेंगे। आप चाहे कुछ भी बोलते रहो, ये आपकी बात नहीं मानने वाला बंदा। दूसरी चीज़ है कि आप इसको अगर कोशिश करोगे कुछ बोलने की या कुछ समझाने की, तो बंदा बिल्कुल भी नहीं समझने वाला है, क्योंकि इसको ये है कि मुझे अगर कोई स्टेटस या कोई कुछ चीज़ें अगर अचीव करें तो डेफ़िनिटली आई विल अचीव दैट थिंग, ठीक है ना? और ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा अपने घर में बड़ा हो सकता है, इसके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बंदा मुँह नहीं मोड़ सकता। उसको लगता है कि मैं अगर अपनी फैमिली आगे स्टार्ट करूँगा, या हो सकता है ये लड़की भी हो तो अपने घर का खर्चा चला रही हो या काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, तो उस चीज़ से भी वो मुँह नहीं मोड़ सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस वजह से कहीं न कहीं अपने आप को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का कोई प्यार, मोहब्बत का ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑफ़र रिजेक्ट करा, हो सकता है कोई और भी दे रहा हो, तो उस चीज़ को भी रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? साथ में क्या है कि अगर ये कहीं और भी गए हैं, मतलब जॉब के लिए, जैसे मैंने कहा कि चेंज हो गए हैं, या ये बंदा हो सकता है आपसे दूर रहता है या कुछ भी चीज़ें, बट कहीं न कहीं फिर भी आप इनके ध्यान में हो, ठीक है ना? चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, पुरानी चीज़ें, एंड आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड स्टॉक भी आपको करते होंगे। डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप में ये चाहते हैं कि आगे ग्रोथ हो, सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी-कभी ये भी सोचते हैं कि शायद शायद आप मूव ऑन हो गए हैं, या आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हो, सुंदर हो या फिर स्टेबल हो, सो आप मतलब कहीं किसी और से शादी ना कर लो या कहीं और ना चले जाओ, ठीक है ना? वो चीज़ है। बट इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है ना, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है और कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो उन्हें लग रहा है कि शायद भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारे प्यार की, या जो भी है, तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था, तो वहाँ से हो सकता है उनका बैग पैक हो जाए और वो आपके पास वापस आ जाए, ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा या जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है इस बंदे ने बहुत हार्श आपको बोला हो, हर तरफ से ब्लॉक कर दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करनी, मैं मूव ऑन हो गया, तुम भी मूव ऑन हो जाओ, या मैं शादी नहीं करना चाहता, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? या झूठे एलिगेशन आप पे लगाएँ किसी तरह के, ठीक है ना? या कुछ ऐसा बोला है कि लाइक यू आर वेस्टिंग माय टाइम, और हमेशा तुम मुझ पे शक करती हो, या जो भी चीज़ें हैं, मतलब समथिंग इज़ वेरी नेगेटिव, बहुत नेगेटिव इसने बंदे ने बोला है। ठीक है ना? और शायद वो इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था और शायद इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी, बट अचानक से इतना कुछ बोल गए। बट उस गलती का कहीं न कहीं इस बंदे को अंदर एहसास है फ़िलहाल अभी, और अगर अभी नहीं हुआ है तो डेफ़िनिटली इस बंदे को आने वाले टाइम पे उस चीज़ का एहसास होगा। कहीं न कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे फेयर गेम खेलना है अपनी फैमिली के प्रति और अपनी दैट लव लाइफ़ के प्रति। तो बराबर बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये कहीं न कहीं बंदा अपने घर परिवार को सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि चीज़ों में दैट बैलेंस मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि घरवालों को भी देखना है, चीज़ों को भी देखना है, लाइक दैट, ठीक है ना? सो हो सकता है इस तरह की चीज़ें इनके घर में किसी ने या तो लव मैरिज नहीं की है या इंटरकास्ट शादी नहीं की है, ठीक है? या घरवाले आपके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ जाके कोई चीज़ करना, ठीक है ना? या इस बंदे के खुद के ख्वाब बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, ये मतलब रिलेशनशिप में तो रहना चाहता है, बट कमिटमेंट नहीं देना चाहता। ठीक है? तो रियूनियन के चांसेस हो सकते हैं इस बंदे के, डेफ़िनेटली है, जो उसको सोच-विचार कर रहा है, बट ये कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसके पास चीज़ें बहुत सारी करने के लिए, कि लाइफ़ का सेटलमेंट देखे, फैमिली का देखे, या फिर इनके पास ऑप्शन है, या घरवाले जिससे कह रहे हैं उससे शादी करने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़। तो बहुत इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, बिल्कुल एकदम दैट जो एग्ज़ैक्ट सिचुएशन है उस पे ना सोच के कुछ और सोचता है, अगर ऐसा नहीं वैसा हो गया तो, ठीक है ना? इनके जो गोल्स हैं ना वो काफ़ी हाई हैं, वही कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड साथ में
डेफ़िनेटली जब ये बंदा आपकी लाइफ़ में आएगा और इसको भी ऐसा लगता है कि आप जब इसकी लाइफ़ में आए थे तो लाइफ़ बहुत स्पाइस अप हो गई थी। हो सकता है पीछे इसके भी कुछ रिलेशनशिप ख़राब हुए हों, टूटे हों, ठीक है ना? वो होने के चांसेस हैं, ठीक है? एंड साथ में नेगेटिविटी आप दोनों के बीच की जो भी है वो हटाना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके या तो ऑफ़िस का कोई फ्रेंड वग़ैरह हो सकता है या फिर हो सकता है आपका कोई बचपन का कोई दोस्त हो, ठीक है? ये भी होने के चांसेस है कि काफ़ी लंबे समय से आप एक-दूसरे को जानते हो या एक बंदा मैरिड भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है? तो ये इनकी थिंकिंग है और थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा अभी जो भी हुआ है बट आगे जाके फिर चेंज होने वाली है इनकी, प्लस माइनस फिर आएगा इनकी चीज़ों में क्योंकि आई कैन सी। सो हम देखने वाले इस रिलेशनशिप का आगे कैसा रहने वाला है, क्या है? रिलेशनशिप आगे का फ्यूचर क्या है? ओके। देखो ये बंदा डेफ़िनेटली आपके पास आएगा बट फिर भी इसके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, वो एक चीज़ है क्योंकि ये बहुत क्लैरिटी नहीं है उसके दिल-दिमाग में, दैट इज़ दी वन रीज़न उसके पास तभी भी 2 ऑप्शन रह थे, पहले भी शायद और आपको ये कॉल मैसेज डेफ़िनेटली करना चाहता है बट ही इज़ ऑल्सो और शी इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपके दिल-दिमाग में कहीं न कहीं एक्शन चलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो फ्यूचर में भी कहीं न कहीं आपको जो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम इनके साथ आने वाली है। आपको लगेगा कि रिलेशनशिप फिर स्टार्ट हुआ क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा है कि भई स्टार्ट हो रही चीज़ें फिर ख़त्म हो रही है, स्टार्ट हो रही है फिर चीज़ें ख़त्म हो रही है। इसी में टाइम वेस्ट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है माइंड में। तो वही चीज़ आगे भी होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस मुझे लग रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है। ये दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, फिर दिमाग कुछ कहेगा, फिर दूसरे नेगेटिव लोग आ जाएँगे कहीं न कहीं सिचुएशन को मोड़ के कहीं और ले जाएँगे। सो वो होने के चांस है। तो फ्यूचर आई कैन सी कि एज़ ऑफ नाउ 6-7 मंथ्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ब्राइट मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है ना? साथ में सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? क्या इनको वेट करना चाहिए? उहुँ। देखो सिचुएशन आई एम नॉट वेरी गुड बट फिर भी ये कहेंगे कि हाँ, थोड़ा-सा आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए सिचुएशन को ठीक होने में। क्योंकि हर बंदे की नेगेटिविटी ज़रूरी नहीं है कि जो आज नेगेटिव है वो 6 महीने बाद भी नेगेटिव रहे। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है या क्या चीज़ें हैं। सो आपको डेफ़िनेटली इनका वेट करना चाहिए। बट सिचुएशन आगे जाके भी इस तरह की कुछ बन सकती है क्योंकि इनका एटीट्यूड थोड़ा-सा ऐसा है टुवर्ड्स द लाइफ़, ठीक है ना? ये अपने गोल, अपनी चीज़ों को, अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा ऊपर रखते हैं रादर देन योर फीलिंग्स और योर टाइम। वही चीज़ें होने के चांसेस हैं, ठीक है ना? सो ये मतलब बंदे को हर्ट भी करता है और सामने से इसको पता भी नहीं चलता, इसको लगता है कि मैंने तो बहुत ठीक करा है, मैंने तो बहुत आई एम वेरी क्लियर विद माय वर्ड्स, आई एम वेरी क्लियर विद माय एक्शन लाइक दैट। तुम्हें बुरा लग रहा है तो यू आर नॉट मैच्योर इनफ, वो वाली चीज़ें भी हो सकती है। साथ में क्या है फाइनेंशियली लाइक परिवार पे डिपेंडेंट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, परिवार के थ्रू इसको या तो पैसा मिल रहा है या तो बिज़नेस कुछ कर रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जिसमें से कि इसको ऐसा लगता है कि अगर ये सब अपनी मर्ज़ी से काम किया तो कहीं न कहीं वहाँ पे भी चीज़ें नेगेटिव हो जाएँगी, राइट? स्टेबिलिटी डेफ़िनेटली आपके साथ चाहता है, बट इसको चाह रहा है कि भई जितनी अगर 100 सिचुएशन ख़राब चल रही है तो 100 सिचुएशन भगवान ठीक करके दे, देन आई विल टेक दी वन एक्शन। देखो ऐसा तो होता नहीं है ना? 2-4 सिचुएशन या 10-20 सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली चल रही है तो बाकी तो आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें तो नेगेटिव ही रहती है लाइफ़ में। हमेशा अगर पूर्ण तरह से अगर हमारी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो जाए फिर तो बात ही क्या है? फिर तो बल्ले-बल्ले है। बट ऐसा तो होता नहीं है। आज अगर एक चीज़ ठीक हुई है तो कल वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है ना? वो तो चलता रहेगा। बट इसको चाहिए कि सारी चीज़ें अपने हिसाब से होना चाहिए, सारे जो चेस में जो सारे मोहरे हैं, वो मेरे हिसाब से मतलब ये यहाँ पे हाथी, यहाँ पे घोड़ा, यहाँ पे ये, यहाँ पे राजा-रानी, ऐसे। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या होता है टाइम वेस्ट ही होता है, फिर क्या होता है ब्लेम गेम होता है और वो चीज़ जब ज़्यादा बढ़ जाती है, तब वही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर इस तरह से हो जाता है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आने लग जाता है क्योंकि आपस का आपका जो बातचीत है वो थोड़ी-सी कम हो गई, तो इट इज़ वेरी ईज़ी कि कोई थर्ड बंदा एंटर कर जाए चीज़ों में, राइट? सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कोई नेक्स्ट एक्शन की तरफ से हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन। हुँ। देखो नेक्स्ट एक्शन के बहुत ब्राइट चांसेस हैं आपके रिलेशनशिप में डेफ़िनिटली।
अगर ये किसी और की तरफ बढ़े थे तो वहाँ पे भी इनको धोखा मिलने के चांसेस, इनको लग रहा है वहाँ पे भी इनका टाइम ख़राब हुआ है। कहीं न कहीं डेफ़िनेटली आपके पास आना चाहते हैं। नेगेटिव, पॉज़िटिव काफ़ी सारी दुनिया इन्होंने देख ली है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इनको है। और ईगो एटीट्यूड थोड़ा-सा इस बंदे का लोअर डाउन नीचे होता हुआ दिख रहा है मुझे। एरीज़, लियो, सजिटेरियस हो सकता है ये बंदा। ठीक है? एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, और उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी जर्नी है आप दोनों की, ऐसा नहीं है बहुत शॉर्ट है, बहुत लंबी जर्नी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम लाइक कनेक्शन में हो, कि लड़ाई-झगड़ा होगा, फिर तरह साथ, फिर लड़ाई-झगड़ा होगा, फिर इस तरह से आपकी जो सोल है वो इवॉल्व होगी, और कहीं न कहीं फिर आप एक-दूसरे के साथ आ जाओगे ऑन द एंड, बिकॉज़ आई कैन सी एज़ ऑफ नाउ कि कहीं न कहीं फिर भी आप दोनों के बीच में एक मिसकमिटमेंट वाली चीज़ तो है। अभी भी मिसकमिटमेंट वाली चीज़ है। अभी भी कुछ ऐसा है कि चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है आपके पार्टनर को भी, शायद आप, यू आर ऑल्सो नॉट वेरी मच क्लियर कि इस तरह का इसका नेचर है, मुझे इसके साथ रहना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसने सेम चीज़ अगर आगे भी करी, सो व्हाट विल हैपन, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स, ठीक है ना? और आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल दिस थिंग एंड ऑल, ये भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि यू आर ऑल्सो नॉट वेरी मच श्योर, बिकॉज़ आई कैन सी दी एनर्जी उसमें इस तरह से आ रहा है कि श्योरिटी एक तरफ से नहीं, दोनों ही तरफ से नहीं है, ठीक है ना? बैलेंस मेंटेन कर रहा है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ इसके पास हो सकती है, शायद वो उस गुड न्यूज़ के थ्रू ये आपसे बातचीत स्टार्ट करे। कई बार दे आर गोना दैट अनब्लॉक यू, और मतलब करते हैं, मतलब करने की सोचते हैं, करें ना करें। और सम टाइम यू आर ऑल्सो चेकिंग टू मच फ़ोन कि उसने मुझे अनब्लॉक करा, अब मुझे उसका डीपी दिख जाएगा और ये हो जाएगा, कोई कॉल तो नहीं आई, कोई मैसेज तो नहीं आई। सबसे पहले सुबह उठ कर आपका बस एक ही बिलीव रहता है कि रात को सोने के बाद अगर जब आप सुबह उठो तो शायद आप अनब्लॉक हो, उनका डीपी दिख जाए, उनको कोई मैसेज आए, लाइक दैट। तो यू आर ऑल्सो वेरी मच चेकिंग। तो आप इतनी चेकिंग वाले मोड में अगर रहोगे तो चीज़ें क्या होती है, फिर उसके बाद बंदा हताश हो जाता है, तो कहीं न कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो आई मस्ट से कि आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, वी कैन ग्रो मोर, और चीज़ें ना अपने हिसाब से अलाइन होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देखो, ज़बरदस्ती करके तो ना हम किसी को पा सकते हैं, ना शादी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो चीज़ों को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना? सो वही मुझे लग रहा है। सेजिटेरियस होने की भी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। सो आई मस्ट से कि आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, ठीक है ना? और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास देखो कितना प्यारा कार्ड आया है, दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट डेफिनिटली ये बंदा इन द एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। साथ में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आए, दैट अगर आप इनके साथ नहीं रहना चाहते, जस्ट वांट टू नो कि इसकी करंट फीलिंग अभी क्या चल रही है। सो यहाँ पे एक अच्छी फैमिली आपको देखने को मिलेगी, अच्छी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी, राइट? एंड यहाँ पे थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी ओके, वेरी गुड। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ के चल रहे हैं। एंड मैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए और लेना चाहूँगी कि भैया इतनी टफ सिचुएशन है, सो लाइक चीज़ें क्या रहने वाली है, ठीक है ना? सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं आपको बताने वाली हूँ क्या होने वाला है आगे। हम गाइडेंस निकाल रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। सो निकालेंगे 2 कार्ड। ओके, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। देखा, मैंने कहा था ना, अब न्यू स्टार्ट हो सकता है, वो आपके जो पार्टनर है इनके साथ हो सकती है, ठीक है ना? पोटेंशियल पार्टनर जो भी है, या फिर कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है, उसके साथ भी न्यू स्टार्ट हो सकती है। तो जो नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही है अपनी लव लाइफ में, या चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही, कहीं न कहीं छुपी हुई है, आप हमेशा चाहते हो यार कुछ नया हो, मैं इस पुरानी चीज़ों से बहुत परेशान हो गई, अगेन एंड अगेन सेम ब्लेम गेम, सेम दैट चीज़ें ठीक ना होना, वही प्रॉब्लम होना। सो कहीं न कहीं वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे इनके साथ हो, चाहे कोई नए बंदे के साथ हो। तो कहीं न कहीं चीज़ें ठीक हो सकती है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके जो सपने हैं, जो भी आपकी चाहते हैं, जो भी जितना भी आपने सोचा है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? तो अपने ड्रीम्स में आपको फेथ रखना है, डिवाइन में आपको फेथ रखना है, भगवान को थोड़ा-सा समय दीजिए। थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक वेरी वेरी गुड, ठीक है ना, फॉर यू। सो आपको बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ न्यू जो लाइक चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ किस तरफ जाने वाली है, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी पहले ही पता चल जाता है। तो न्यू मून तक का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? न्यू मून तक का आपको वेट करना पड़ेगा, आपको चीज़ें कुछ बेहतर देखने को मिलेगी। अगर इस न्यू मून में नहीं होता तो मे बी द नेक्स्ट न्यू मून यू कैन सी देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट चेंज इन योर लाइफ, और हर महीने न्यू मून आता है।
सो आपको वेट करनी चाहिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस हो रहे हैं तो आप थोड़े टाइम छत में जाके भी मून के नीचे भी बैठ सकते हैं या मून का चार्ज पानी भी पी सकते हैं। वो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है, मैं फिर बता देती हूँ। एक ग्लास में पानी आप रखिए, उसको मून के नीचे रखिए। अगर आप कर पाएँ तो चंद्रमा की चैंटिंग कीजिए, अदरवाइज़ आप जो उसकी रोशनी में उसको रखेंगे स्पेशली इन द फुल मून, वो आप पीना शुरू कीजिए सिप-सिप करके। देन अगेन यू कैन चार्ज एंड यू कैन ड्रिंक। सो आपकी मेंटल थॉट्स में थोड़ी-सी क्लैरिटी आएगी, इंट्यूशन आपकी बढ़ेगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, किस तरफ आपको जाना चाहिए। तो ये है आपकी रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। रीडिंग फ्री नहीं है, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड आपको मैं देख रही हूँ मेरी फेसबुक में जितनी भी वीडियोस डलती है उसके नीचे किसी ना किसी का कमेंट रहता है। प्लीज़ उनके जो फॉलोअर्स है वो चेक कर लीजिएगा। किसी के 10 होते हैं, किसी के 15 होते हैं, किसी के 20-25 होते हैं। अगर किसी तरह की कोई डिमांड करता है पैसों से रिलेटेड कि मैं रीडिंग करूँगा आपकी या ये जो भी है करूँगी, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा-सा बिवेयर रहने की ज़रूरत है। देखो आपकी समझ जो होगी ना वही आपकी सुरक्षा है। क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं हर बंदे के कमेंट के नीचे क्या रिप्लाई किसी बंदे ने किसी को करा है उसको चेक करना। फिर भी आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं करती हूँ, बट कभी छूट जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? थैंक यू।